हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने इस नए वर्ष में मुझे प्रथम महीने में इस प्रथम सप्ताह में फेसबुक लाइव पेज पर बोलने का अवसर दिया, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ अपने भाई अनुपम डेविड सर का, जो प्रभु के बहुत अच्छे सेवक हैं, और बहन शबनम जी के लिए जो प्रभु की सेविका है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो लगातार हमें अपने पेज पर ये अवसर देते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। तो इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आइए, इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन में चले, आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, उसके द्वारा अपने परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। बहुत पुराना गीत है और सबको आता होगा ये। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आशा रखो, कलो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो, यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो, यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इन सुंदर गीतों के लिए, जो हमें इस बात को बताते हैं कि हमारे और आपके जीवन में शैतान की निरंतर दृष्टि बनी रहती है, और वो इस ताक में रहता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो कब किसको फाड़ खाए। तो इसलिए गीतकार कहता है कि हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो। और ये हिम्मत हमें किससे मिलेगी? ये हिम्मत हमें उस कैलवरी के क्रूस से मिलती है, जिस पर हमारा प्रभु बलिदान हुआ, और जिसने शैतान को वहां से हरा दिया। और वो हमें भी इस बात के लिए प्रेरित करता है कि मेरा जो क्रूस है वो शैतान को हराने में
और शैतान को भगाने में तुम्हारा सहायक होगा। मैं ये नहीं कहता कि इस नए वर्ष में तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी, दुख नहीं आएंगे, बीमारियां नहीं आएंगी। ये सब कुछ आ सकता है, लेकिन जो परमेश्वर गुजरे साल में आपकी ताकत बनकर आपके साथ रहा, वही खुदावंद, वही प्रभु यीशु मसीह, वही क्रूस की सामर्थ इस नए वर्ष में भी आपके साथ निरंतर बनी रहेगी और आप उसके द्वारा उस शैतान को हराने पाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस क्रूस के लिए, जो पहले एक श्रापित चीज थी, लेकिन हमारा प्रभु उस पर बलिदान हुआ, हमारे पापों को उठाया, रोगों को उठाया, और वहां से एक नई क्रूस की कथा आरंभ हुई। और पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा जो है वो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो यह हमारी सामर्थ है, हमारी ताकत है। तो इसको लेकर हम इस नए वर्ष में आगे बढ़ेंगे और शैतान को बहुत बार पराजित करने पाएंगे, और उन तमाम जीवनों को भी जो किसी भी तरह से शैतान के बंधन में हैं, हम उन्हें आजाद कराने पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर अवसर के लिए। और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, और आज का जो वचन है वो पाया जाता है भजन संहिता, उसका 50वां भजन, भजन संहिता 50, और हम उसको पढ़ेंगे यहाँ पर 12 आयत से। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। मैं अपने बीच में आरती छत्री बहन का स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और आने वाले हर एक उस जन को प्रभु आशीष दे जो आएंगे या बाद में सुनेंगे, या जो सामने ना आकर पीछे से सुनते हैं, उन सबको प्रभु आज की शाम में अपने वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े आनंद, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। आप जो विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, जो कभी बदलते नहीं हैं, जिसकी करुणा प्रभु सर्वदा है, और प्रभु निरंतर अपने लोगों के ऊपर बनी रहती है। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी करुणा के लिए, और प्रभु उस करुणा के लिए जो खुदावंदा गुजरे समय से लेकर आज के दिन तक हमें घेरे हुए है। हाँ प्रभु, जो हमारे पर बनी हुई है, और आप हमें नए वर्ष में लेकर आए हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने सारे प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्हें प्रभु आप इस नए वर्ष में लेकर आए हैं प्रभु। प्यार पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपने वचन के द्वारा हम सबसे तू बातचीत कर, हमें आशीष दे। पवित्र आत्मा तो हमारी अगुवाई कर, दुष्ट के अंधकार की तमाम सामर्थ प्रभु तोड़ते हैं और बांधते हैं और उसे अथाह कुंड में डालते हैं। और ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए। आज जो हमारा विशेष ध्यान का पद है वो पाया जाता है भजन संहिता 50, भजन 50वां भजन और उसकी 15 आयत। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है भजन 50:15 में, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी महिमा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर यहाँ पर हम सभी विश्वासियों को एक इनविटेशन दे रहा है, एक निमंत्रण दे रहा है। और वो निमंत्रण क्या है? वो निमंत्रण ये है कि हम प्रभु को पुकारें, हम प्रभु को आवाज दें,
हम प्रभु को कब पुकारें, कब आवाज दें? परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताता है और उन्हीं में से कुछ एक बातें जो है मैं आज की शाम में आपके साथ बांटना चाहता हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि हर एक विश्वासी अपने प्रभु को पुकारे। 15 आयत में लिखा हुआ है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मुझे आवाज दे। कब हमें पुकारना है अपने खुदावंद को? आवश्यकता में, परेशानी में। हमें निरंतर अपने परमेश्वर को पुकारना है। ये जो नया वर्ष है, इस नए वर्ष में हमें नहीं मालूम है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है। हो सकता है कि हम परेशानियों में जा सकते हैं, बीमारी दुख में जा सकते हैं, लेकिन सबसे आनंद की बात यह है कि वो प्रभु जो सामर्थी प्रभु है, जो जीवित प्रभु है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो सर्वदा आपके साथ है। और वो चाहता है कि आप और मैं अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में निरंतर उसको पुकारें। क्यों उसको पुकारें? क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि जब उसके बच्चे यदि किसी आवश्यकता में पड़ते हैं, समस्या में पड़ते हैं, बीमारियों में पड़ते हैं, संकट में पड़ते हैं, तो वो अपने प्रभु को पुकारे। बहुत बार परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब खुदा के लोग परेशानियों में पड़े, तकलीफों में पड़े, बीमारियों में पड़े, अकाल में पड़े, उन्होंने दूसरे देवताओं की दुहाई दी, उनको पुकारा और कहा कि यही वो परमेश्वर है जो हमें छुड़ा सकता है, यही हमारा अन्नदाता है। और उन्होंने उन बुतों को आवाज दी जो ना सुन सकते थे और ना ही उनका जवाब दे सकते थे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मुझे पुकार। क्यों हम परमेश्वर को पुकारें? क्योंकि हम जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है और वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है कि मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। इसलिए हमें अपने परमेश्वर को निरंतर अपनी परेशानियों में पुकारना है। संसारिक होने के नाते बहुत बार जब मैं और आप किसी बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं, तो अक्सर हम अपने किसी ऐसे रिश्तेदार को आवाज लगाते हैं जो हमारी सहायता कर सकता है, या किसी नेता के पास जाते हैं, या हमारे जो भी सोर्सेस हैं उनको हम ट्राई करते हैं। और बहुत बार हम उसमें सफल हो जाते हैं, बहुत बार हम असफल भी हो जाते हैं, हमें कहीं से सहायता नहीं आती है। और ऐसे समय में बस मेरे लिए और आपके लिए एक ही अवसर होता है, कि मार्ग होता है कि हम अपने जीवित परमेश्वर को पुकारें, जो सुनने वाला परमेश्वर है, जो दया करने वाला परमेश्वर है। हम उसको आवाज लगाएं। बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने संकट की घड़ी में अपने परमेश्वर को क्या करा? पुकारा। यदि हम यिर्मयाह नबी के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है यशायाह 33 में कि यिर्मयाह को उस समय के राजा ने क्या करा? कैद कर लिया, क्योंकि वो सच्चाई से परमेश्वर के वचन को प्रचार करता था। और उसको एक ऐसे स्थान में रखा गया जो अंधकार से भरा हुआ था, जो कीचड़ से भरा हुआ था, जहां पर कोई रोशनी नहीं आती थी, किसी तरह का कोई प्रकाश नहीं आता था। बस एक छोटी सी खिड़की थी जहां से थोड़ी बहुत हवा आती थी। और ऐसे समय में यिर्मयाह जो है वो निराश हो सकता था,
आशा को छोड़ सकता था अपनी, कि अब मेरे जीवन का कोई भी बचाव नहीं है। वो अपनी उम्मीद छोड़ सकता था। लेकिन परमेश्वर का वचन में बताता है, या शायद 33:3 में, कि परमेश्वर उससे ऐसे समय में, जब वो अंधकार में पड़ा हुआ है, जहां से निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, जहां से आजाद होने की कोई उम्मीद नहीं है, परमेश्वर से कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, अर्थात मुझे पुकार, मैं क्या करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तेरे लिए अभी कठिन है। क्योंकि यिर्मयाह जो है वो सोच रहा था कि मैं इतने पहरे में हूं, और ये जो कुआं है ये बहुत गहरा है, और इसमें अंधकार है, कीचड़ है, यहाँ किसी तरह का कोई बचाव नहीं है, और यहाँ से मैं एकदम निकल नहीं सकता हूँ। और वो इन सारी बातों को सोच रहा था, और तब परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि मुझसे प्रार्थना कर, मुझे पुकार, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें क्या करूंगा, बताऊंगा। यिर्मयाह के लिए ये बहुत कठिन था कि मैं वहां से निकल पाऊं, लेकिन परमेश्वर कह रहा मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तो हमारा जो परमेश्वर है वो क्या है, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है, और जब हम कभी भी संकट में पड़कर उसको पुकारते हैं तो वो हमारी आवाज को सुन लेता है। और कोई भी इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से हम पुकारें और परमेश्वर हमारी आवाज को ना सुन सके। परमेश्वर हर जगह से, चाहे आप कैसी परिस्थिति में फंसे हों, चाहे आप कैसी बीमारी में फंसे हों, चाहे आप कैसी भी मुश्किलात में फंसे हैं, यदि आप वहां से भी पुकारेंगे जहां आपको लग रहा है कि अब यहां से मेरा कोई छुटकारा नहीं हो सकता, जहां पर आप अपनी उम्मीद को छोड़ दें, जहां पर आप एकदम होपलेस हो जाएं, परमेश्वर कह रहा वहां से पुकारो मुझे, और मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें छुड़ाऊंगा। ऐसा है हमारा परमेश्वर। और दूसरी बात, न केवल हम अपनी आवश्यकता में, अपनी परेशानियों में अपने परमेश्वर को पुकारें, बल्कि परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने का बड़ा अभिलाषी है। वो हमारी और आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है, और यदि हम उससे प्रार्थना ना करें, यदि हम उसको ना पुकारें, तो उसको दुख होता है। बहुत बार हम समस्याओं का निरंतर सामना करते रहते हैं और उलझनों में फंसे रहते हैं, समस्याओं में फंसे रहते हैं, और बहुत बार हम लोगों से जाकर अपनी समस्याओं को बयान करते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जाकर मैं और आप बहुत बार अपनी परेशानियों को नहीं बताते हैं, और इसीलिए मैं और आप क्या होते हैं, हम उन परेशानियों का निरंतर सामना करते रहते हैं और हमारा छुटकारा नहीं होने पाता है। परमेश्वर कह रहा है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनना चाहता हूं। बाइबल में एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक मित्र था जो रात में अपने मित्र के यहां जाता है, और उस मित्र के घर में रात के समय में रोटी नहीं है, और तब वो मित्र अपने पड़ोस के मित्र के पास जाता है और उसके दरवाजे को खटखटाता है। यद्यपि उसका वो पड़ोसी मित्र सो चुका था, उठने का मन नहीं होगा उसका, लेकिन वो इसलिए उठता है क्योंकि वो खटखटा रहा है, वो आवाज लगा रहा है, मित्र दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, मेरे घर में मेहमान आए हैं, मेरे घर में रोटी नहीं है, क्या तुम्हारे पास कुछ रोटियां हैं? और जब वो खटखटाता है तो उसके खटखटाने के कारण से उसका मित्र उठकर दरवाजा खोलता है, और तब वो पड़ोसी अपनी समस्या को उसके साथ बांटता है। तो हम यहां पर देखते हैं कि जब वो समस्या को बांटता है तो उसकी समस्या का
समाधान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने अपनी शर्म को छोड़कर वो अपने मित्र के पास गया, और इसीलिए उसके मित्र ने भी इस बात को देखा और उसकी सहायता करी। तो जब हम अपनी परेशानियों में, समस्याओं में पड़े हैं और उसको नहीं पुकारते हैं तो परमेश्वर को दुख होता। वो चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो निरंतर प्रार्थना करने वाले बच्चे बने, निरंतर उससे मांगने वाले बच्चे बने, और तब परमेश्वर को आनंद होता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। डीएल मूडी के बारे में आपने हर एक ने सुना होगा, पढ़ा होगा। डीएल मूडी एक अनाथालय चलाते थे, और एक बार की बात है कि उनके उस अनाथालय में करीब 100-500 बच्चे थे, और उस दिन उनके बच्चों के लिए सवेरे के लिए कुछ भी भोजन नहीं था जो वो बच्चों को दे सकते। और लेखक ने इस तरह से लिखा है उसमें कि डीएल मूडी की जो पत्नी थी वो आती हैं डीएल मूडी के पास, वो कहती हैं कि साहब, सवेरे के लिए बच्चों के लिए कोई भी भोजन की व्यवस्था नहीं है। डीएल मूडी कहते हैं आओ हम प्रार्थना करें, और वो अपनी पत्नी का और अपने सहकर्मियों का हाथ पकड़कर प्रार्थना करते हैं, और फिर वो सो जाते हैं। सवेरे उनकी पत्नी फिर उनके पास आती है, कहती है साहब सुनिए, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है खाने के लिए। डीएल मूडी कहते हैं जाओ सारी टेबल पर प्लेटें लगा दो, और वो प्लेटें उस मेज पर लगा दी जाती हैं। बच्चे बैठ जाते हैं, और तभी उनके बीच में उनके दरवाजे से एक आवाज आती है खटखटाने की, और तब डीएल मूडी जाते हैं। कहते जी, वो कहता जी मैं आपके ही शहर का एक व्यापारी हूं, और मुझे स्वप्न में परमेश्वर ने बताया है कि आपको ब्रेड की जरूरत है, और मैं ये ब्रेड रात भर मैंने तैयार करी है, और सुबह सुबह मैं आपको देने के लिए आया हूं। और तब डीएल मूडी अपने वर्कर से कहते हैं जाओ इन ब्रेडों को अंदर ले जाओ। समस्या ये थी कि अब वो ब्रेड खाई किससे जाएगी। अभी उन्होंने दरवाजा बंद ही किया था कि फिर से नॉक होती है दरवाजे में, और एक व्यक्ति खड़ा है उनके सामने जिसे वो जानते नहीं है, और वो व्यक्ति उनसे कहता है सर, मैं एक दूध सप्लाई करने वाला व्यक्ति हूं, और मेरी गाड़ी खराब हो गई है, और मैं नहीं सोचता हूं कि वो गाड़ी इतनी जल्दी बन पाएगी, और मेरे पास दूध बहुत है और वो दूध फट जाएगा। सो मैं पूछना चाहता हूं क्या ये दूध की आवश्यकता आपको है, या आप दूध ले सकते हैं? डीएल मूडी ने कहा जी जरूर, और वो सारा दूध जो है उस व्यापारी ने डीएल मूडी के उस अनाथालय को दे दिया। हम यहाँ पर इस बात को बताना मांग रहे हैं कि परमेश्वर को पुकारिए अपनी समस्याओं के बीच में। जब डीएल मूडी की पत्नी ने कहा कि जी बच्चों के लिए सवेरे भोजन नहीं है, उन्होंने कहा आओ हम प्रार्थना करें, आओ हम परमेश्वर को पुकारें। हम किसी को नहीं पुकारेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे। और उस जीवित परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसने बहुत अद्भुत ढंग से करी। परमेश्वर का धन्यवाद कि ऐसा परमेश्वर है हमारा। तो परमेश्वर सिखाना चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। बहुत बार हम प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर हमें उत्साहित करना चाहता है कि हम अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए और स्वयं के लिए और प्रभु की सेवा के लिए निरंतर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। तीसरी बात है, हम क्यों प्रार्थना करें? क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, और न केवल सुनता है बल्कि वह हमारी सहायता भी करता है। जैसे अभी हमने इस कहानी में सुना कि वह हमारी सहायता भी करता है, और जब वह हमारी सहायता करता है और जब हम उस आश्चर्य क्रम को जो वह हमारे लिए करता है, जब हम उसका बयान लोगों में करते हैं, जब हम उसकी गवाही लोगों में देते हैं, तो उस
खुदावंद का नाम जो है ऊंचा होता है, और इसलिए हमें निरंतर परमेश्वर को पुकारना चाहिए, आजमाने के लिए नहीं, परीक्षा करने के लिए नहीं परमेश्वर की, बल्कि इसलिए कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो हमारी सहायता करने में सक्षम है, और हम उसको पुकारें, वह हमारी सुनेगा, हमारी सहायता करेगा। और जब हम इस बात की गवाही देंगे तो उस परमेश्वर का नाम महिमा पाएगा हमारे और आपके जीवन के द्वारा। दूसरी बात कि वह अपने लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हम इसलिए भी परमेश्वर को पुकारें, न केवल चंगे होने के लिए, न केवल भोजन के लिए, न केवल आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, बल्कि न केवल जब हम कैद में फंस जाएं तब, बल्कि हर समय जब हमें ऐसा लगे कि हम किसी बंधन में हैं, हमें उसको पुकारना चाहिए, क्योंकि वह अपने लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि किस तरह से यिर्मयाह जब उस अंधकार भरी कोठरी में कैद था, उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसको उस अंधकार से बाहर निकाला बहुत ही अद्भुत तरीके से। तो जब मैं और आप अपने जीवन में इस नए साल में जब कभी ऐसा लगे आपको कि आप फंस गए हैं, आपको किसी ने बांध रखा है, आप परमेश्वर को पुकारिए, वो आपको छुड़ाएगा। मालूम है, एक बार हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं एलिय्याह के बारे में। एलिय्याह एक बार बाल के पुजारियों के बीच में फंस गया, और बाल के पुजारी जो है उसको चैलेंज कर रहे थे कि यदि तुम्हारा परमेश्वर जीवित है तो उसको पुकारो ताकि वो इस वेदी पर आग भेज दे। एलिय्याह ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है, पहले तुम पुकारो अपने देवताओं, और यदि वो आग गिरा देंगे तो मैं समझूंगा कि वो सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो सवेरे से लेकर संध्या तक जोर जोर से पुकारते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और तब परमेश्वर का दास एलिय्याह, उसने उनसे कहा, इस वेदी की लकड़ियों को, इस वेदी को पानी से भिगा दो। और लिखा हुआ इतना पानी डाला गया, इतना पानी डाला गया कि वो वेदी भी लगभग डूब सी गई। और तब एलिय्याह ने अपने जिंदा खुदा से दुआ की कि खुदावंद तो आग बरसा दे। और लिखा हुआ है उसी क्षण उस वेदी पर, उस गीली लकड़ियों पर आग गिरी और वो भस्म हो गई। और इसके द्वारा हम देखते हैं कि एलिय्याह ने परमेश्वर की महिमा करी, और उन लोगों को जिन्होंने इसको घेर रखा था उसके छुटकारे का कारण बनी। तो खुदा के लोगों, हमारा खुदावन इतना महान है, इतना बड़ा है, लेकिन बहुत बार हम अपने खुदावन को इतना हल्के में ले लेते हैं कि हम सोचते हैं अरे प्रार्थना करके क्या होगा। बहुत बार मैं ऐसे घरों में गया जहां पर बच्चा बहुत बीमार, इलाज चल रहा, ठीक नहीं हो रहा, और जब मैं गया और कहा प्रार्थना करते हैं, अरे भाई साहब इतनी दवाओं से कुछ नहीं हुआ, इतने दिनों से दौड़ रहे हैं, प्रार्थना से क्या होगा। लेकिन जब उनके लिए प्रार्थना करी गई, रोगी चंगा हो गया, और इसके द्वारा उन्होंने सचमुच में जाना कि जो हमारी ताकत से नहीं हो सकता, जो हमारे धन से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो चीज मनुष्य से नहीं हो सकती वो परमेश्वर से हो सकती है। मरकुस 10:42 में लिखा हुआ है कि जो चीज मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। इसीलिए यिर्मयाह एक जगह पर कहता है, यिर्मयाह पूछता है लोगों से कि क्या
चीता अपने धब्बे बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता। लेकिन परमेश्वर उन चीते के धब्बों को जिसने उसने स्वयं बनाया है बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो आज की शाम में हम यही परमेश्वर के वचन से सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर को निरंतर पुकारने वाले बनिए, निरंतर उसको आवाज देने वाले बनिए, क्योंकि वो कहता है मुझे पुकारो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें तुम्हारी सकेती से बाहर निकालूंगा और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। तो खुदा के लोगों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें और आपको बड़ी आशीष दे और ऐसा अनुग्रह दे कि हम अपने जीवन में जब कभी संकटों में पड़े हम अपने परमेश्वर को पुकारें और वो परमेश्वर सदैव हमारे लिए, परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो वो सोता है और ना ही ऊँघता है, वो सर्वदा जागता रहता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका जवाब हाँ और आमीन में देता है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जीवित प्रभु हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं। और प्रभु आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको पुकारें, आपको आवाज दें, ताकि प्रभु आप उनकी सहायता करें। प्रभु हमारी मदद करें कि हम अपने इस नए वर्ष में प्रभु निरंतर आपसे प्रार्थना करने वाले लोग बन सके। प्यारे परमेश्वर पिता, अपने वचन की रक्षा कीजिएगा, अपने लोगों को प्रभु आप आशीष दीजिएगा। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यदि आज के वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है तो इससे आप अपने दोस्त, अपने संबंधियों को शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। आने वाली बुधवार को मैं ठीक शाम रात 8 बजे एक नए संदेश के साथ आपसे फिर भेंट करूंगा और साथ ही साथ मैं एक बार फिर से आप सबों को नया साल मुबारक कहता हूं और विशेष रूप से प्रभु के सेवक भाई के लिए और बहन शबनम जी के लिए, भाई डेविड के लिए धन्यवाद देता हूं और उन्हें भी नए वर्ष की मुबारकबाद देता हूं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह।